ओम शांति। भाग्य विधाता बाप के बच्चे, दाता विधाता वरदाता के बच्चे, जो अनेक आत्माओं को दान करने वाले, अनेक आत्माओं के लिए दाता बनने वाले, जिसकी निशानी क्या है और दाता किस प्रकार से बनना है, आज बाबा वो शिक्षा हम बच्चों को दे रही है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। 29 जनवरी 2023 की अव्यक्त मुरली।
रिवाइज डेट है 2 दिसंबर 93। मुरली का टाइटल है नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। तो हम सभी कौन हैं? विशेष बच्चे हैं। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे? अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी है। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बनी हुई है। कितने टाइटल, कितने सम्मान दिए? अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी। तो ये है स्वमान की लिस्ट। कोई भी स्वमान में स्थित रहे, अनुभव करे। ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। हम ज्ञानी है, लेकिन अखंड अखुट ज्ञानी नहीं। योगी है, अखंड योगी नहीं। और महादानी भी है, लेकिन अखंड महादानी नहीं। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। जो अखुट, अटल और अखंड है, वही विजय माला के विजयी मणके है। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। एक जैसे एक ही समय पर सभी बच्चों को वरदान दिए हैं, लेकिन धारण करने में नंबरवार है। किसी को स्पेशल नहीं दिया है। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। उठते बैठते चलते फिरते बस मुझे देना है। मैं अखंड महादानी आत्मा हूं। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। मुश्किल होवे तो निरंतर नहीं कर सकता, थक जाएगा, आलस आ जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा सहज, तो सहज सेवाधारी, सहज राजयोगी, सहज ज्ञानी। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। अब अपने से पूछे, मैं अखंड महादानी हूं? एक सेकंड भी देने बिगर नहीं रहे। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क व्यवहार सभी में देना है। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े भक्त हो, दानी हो, अखुट खजाने के दानी नहीं बने हैं। कितने भी बड़े भक्त बने हो, लेकिन
अखंड दानी नहीं है। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। दुनिया में तो सच्चा दान कौन सा है ये समझ नहीं है, इसलिए चीज वस्तुओं का दान करेंगे, अनाज का दान करेंगे। लेकिन सच्चा दान कौन सा है? सच्चा दान है गुणों का दान, ज्ञान का दान, शक्तियों का दान। ये है सबसे बड़ा दान। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखूट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो व समय ब्रह्मांडानी हो। अखंड निरंतर धारा बहती जाए तो ऐसे है, या जब समय आया तब दानी बने? प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम होने वाला है, तब हम वाइब्रेशन फैलाते हैं, फिर बाकी नहीं, या याद नहीं आता है तो उसको अखंड नहीं कहेंगे। समय प्रमाण हमने दान कर दिया, मनसा महादान कर दिया, वाणी का दान किया, ज्ञान सुना करके, कर्म से गुणों का दान कर दिया। लेकिन अखंड दानी चांस मिलता है तभी करते, या समय प्रमाण करते हैं, प्रोग्राम प्रमाण करते हैं। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। अभी कौन से वो 3 प्रकार? कौन से 3 प्रकार से अखंड महादानी बिजी रहते हैं? मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा से गुणों का दान। वाणी से ज्ञान करना, और कर्मों से। पहला मनसा द्वारा शक्तियों का दान शक्तियां देने का दान। तो मैं आत्मा मनसा से शक्तियों का दान करती हूँ, कर रही हूँ वो सेवा मेरी निरंतर चलती है। दूसरा वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। अखंड महादानी, सहज महादानी, मनसा वाचा कर्मणा। रिजल्ट में देखा वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजोरिटी करते रहते हैं। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। ज्ञान दान मेजोरिटी सभी सुना सकते ज्ञान। मनसा शक्ति का दान यथाशक्ति, जिस आत्मा की जितनी शक्ति होगी उतना देना, शक्ति होगी, जितना मनसा मनन चिंतन होगा, जितना स्टॉक होगा, उस अनुसार वो कर सकेगा। और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय, अब बाबा हमें वर्तमान की सिचुएशन के अनुसार कौन सा दान महत्वपूर्ण है वो बता रही है। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं है, चाहे ब्राह्मण आत्माएं है, दोनों को आवश्यकता गुण दान की है। अंडरलाइन करें इसके ऊपर। चाहे अज्ञानी आत्माएं है, चाहे ब्राह्मण आत्माएं है, लेकिन सभी को गुण दान की आवश्यकता है।
वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ, गुणों का दान करने का। बाबा ने कव्यक्त मुरली में कहा कि ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान का दान नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को सहयोग चाहिए। और ये सहयोग की बैंक संगम युग में ही खुलती है, जिसमें मनसा से भी सहयोग करना है, वाणी से भी करना है, कर्मों से भी करना, तन से भी करना है, मन से भी करना है, धन से भी करना है, समय से भी करना है, संकल्पों से भी करना है। तो ये बैंक संगम युग पर ही खुलती है। ब्राह्मणों के पास ज्ञान तो है, लेकिन आवश्यकता गुणदान की है। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जो भी मिला है प्रभु देन है, और जब प्रभु देन है तो वो प्रभु प्रसाद हो जाता है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो गुण है, जो शक्तियां हैं, जो विशेषताएं हैं, जो कलाएं हैं, सब प्रभु प्रसाद है। जब भगवान नहीं मिला था, बाबा नहीं मिला था, तो क्या उस समय ये गुण वगैरह थे हमारे में? बाबा के बच्चे बने, निरंतर अखंड अटल बनना शुरू किया, तो बाबा हमारे में वो भरते गए, कलाएं, गुण, विशेषताएं, प्लानिंग, बुद्धि, ये सब बाबा भरते गए। देन बाबा की है। इसलिए बाबा कहते हैं इसको खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ। अब गुणों की टोली कैसे खिलाएंगे? गुणों की टोली कैसे खिलाएंगे? ज्ञान बांट के गुणों की टोली बांटनी है। कैसे बांटेंगे, कैसे खिलाएंगे? स्नेह से। स्नेह से। मना, जिसको शांति हाँ बोलो। चाहिए, जिसको शांति चाहिए उसको शांति दे, सुख चाहिए इसको सुख दे। ऐसे ऐसे हमारे अंदर जो है गुण, शक्तियां, विशेषताएं, कलाएं, उससे सामने वाली आत्मा को हम सहयोग देंगे, मदद करें। अब बाबा और बताते, इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी आत्मा हूं, कि वो देवे तो मैं दूं, सामने वाली आत्मा मुझे मदद करे तो मैं करूं, सामने वाली आत्मा मुझे सम्मान दे तो मैं दूं, वो प्यार दे तो मैं दूं, वो नहीं। बाबा ने कहा ना, गुणों की टोली खिलाओ। तो जब मैं देना शुरू करेंगी तो सामने वाला देगा ही देगा, वो वही टोली खिलाएगा जो मैं उसको खिलाऊंगी। स्नेह की, प्यार की, शांति की, आनंद की, जो खिलाएंगे। मुझे जो वैरायटी टोली खानी है गुणों की, वो टोली में दूसरों को खिलाओ। ये कोई भी आत्मा, चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। अज्ञानी हो या ब्राह्मण आत्मा हो, मुझे देना है। क्यों देना है? क्योंकि बाबा ने मुझे अखंड महादानी बनाया है। तो जब मैं आत्मा अखंड महादानी हूं तो कोई देवे या न देवे, लेकिन मेरा कर्तव्य है देना है।
ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, इसलिए ज्ञान नहीं देना है, लेकिन दो प्रकार से दाता बन सकते हो। एक, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा शक्तियों का दान दो। जैसे बाबा और मम्मा थे साकार में, तो कोई भी बच्चा बीमार होता था, बाबा मम्मा उसको सकाश देते थे शक्तियों की। एक बार टिक्कन दादी, जिनका नाम हृदय पुष्पा दादी, प्यार से टिक्कन दादी कहते थे, बहुत हृदय पुष्पा दादी, टिक्कन दादी चंद्रमणि दादी के लौकिक बड़ी बहन जो बेंगलोर में सेवा करते थे, तो बहुत बीमार हो गए, डायरिया हो गया था, तो ऐसे इतने हो गए कि बेहोश जैसी हालत हो गई। बाबा को सुनाया तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा आज सारी रात बच्ची के पास आपको बैठना है और हर घंटे में बच्ची को दूध और पानी 2-2 चम्मच देना है। अब बाबा ने मम्मा को क्यों कहा? मम्मा सारी रात उनके बेड के पास बैठे, पिलाते रहे और मम्मा सारी रात बैठ करके सकाश दी। बाबा ने दूसरों को नहीं कहा, मम्मा को कहा, और मम्मा ने सिर्फ दूध और पानी नहीं पिलाया, सबसे बड़ा दान मम्मा ने किया सकाश शक्तियों का दान, जो सुबह में दादी जागृत हो गई। तो बाबा कहता है मनसा द्वारा शुद्ध वृत्ति और वाइब्रेशन का सहयोग देना है, ये मुझ ब्राह्मण आत्मा का कर्तव्य है। तो मैं आत्मा कितनी ये सेवा करती हूँ, मुझे जिससे प्यार है उसके लिए तो मैं करूंगी, लेकिन मैं ब्रह्मा की भुजा हूँ, ब्रह्मा पिता की भुजा हूँ, जो ब्रह्मा पिता का कार्य है वो मेरा कार्य है। इसलिए मुझे सारे सृष्टि के, क्योंकि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हुई आत्मा हूँ, तो मुझे पूरे वृक्ष के पत्तों को मनसा शक्तियों का वृत्ति और वाइब्रेशन, मनसा शक्ति, मनसा द्वारा शुद्ध वृत्ति और वाइब्रेशन का सहयोग देना है। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। उसमें भी मम्मा और बाबा ने नंबर 1 लिया, गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण दान किया। बाबा का स्लोगन था, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा सैंपल बने, जिनको देख करके हम अपने आप को भी ऐसा बनाने का पुरुषार्थ कर रहे, बाप समान संपन्न और संपूर्ण। तो कभी हमने ये नहीं सुना कि बाबा का ये संस्कार था, बाबा की ये आदत थी, और आज मुझ आत्मा के लिए कोई भी कह देगा, देखो ना इसका तो ये संस्कार है, इसकी तो ये आदत है, कितनी बार कहा लेकिन सुधरते ही नहीं। तो मेरे कर्मों के द्वारा जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, मुझे भी करना है। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है। ब्राह्मण आत्माएं सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है।
दिखे तो उसको लगे कि नहीं मैं भी करूं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते कि ऐसे धारणा मुहूर्त कौन बने हैं, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। अभी कौन बना है, हम देखे तो सही। ऐसे एक दो में कहते हो ना, कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है। अभी कौन बना है, बड़े बड़े भी तो ऐसे ही करते। अभी कौन बना है, मम्मा बाबा के सिवाय सब चलता है, तो अपने को चलाते हैं। लेकिन यह अलबेलेपन के बोल है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाबा। इसलिए बाबा ने हमें क्या कहा है? फॉलो फादर मदर, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं कहा। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन। अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकते। अगर फॉलो फादर बनना है तो दूसरे को देख करके हम बने तो नंबर 1 नहीं बन सकते, क्योंकि दूसरे में कमी भी होगी, कमजोरी भी होगी और गुण भी होगा, खूबियां भी होगी। अगर दूसरों को देख करके हम बनेंगे तो उसकी जो खामियां हैं वो भी हमारे अंदर आ जाएगी। फॉलो फादर करेंगे तो ब्रह्मा बाप तो संपन्न बन गए हैं। तो हमेशा संपन्न चीज को देख करके बनने का लक्ष्य होता है। जो अच्छी चीज होती है, ब्यूटीफुल होती है, आकर्षण वाली होती है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इससे बेनिफिट क्या होता है, इसकी क्या क्या क्वालिटी है। तो ऐसे ही जैसे चीज वस्तु में हम ये देखते हैं, ऐसे ही मैं भी ब्रह्मा बाप समान बनूं, क्योंकि ब्रह्मा बाप संपन्न और संपूर्ण है, गुण मूर्त है, फरिश्ता है, अव्यक्त है, नंबर 1 है। तो नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी है हर श्रेष्ठ कार्य में। मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। लक्ष्य रखे, मुझे नंबर 1 बनना है ना, तो निमित्त बन औरों के लिए, औरों को सिंपल करने के लिए मुझे सैंपल बनना है। मुझे शोकेश का शोपीस बनना है। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा शिव का जल पारा, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए
अपने आप को ठानो, छोड़ के द्वार खुला, वरन प्यार पहचानो। इसी राज पथिर पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को पाए, दिव्य रूप को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु की तोड़े गाए, माया मोह का घेरा। अंतरंग में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शांति। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। अनेक आत्माओं को शुभ प्रेरणा देने वाली आत्मा हूँ। बाबा के बेहद कार्य के निमित्त आत्मा हूँ। अहमदाबाद शहर में होने वाला शिव अवतरण महोत्सव शिव बाबा की प्रत्यक्षता, ये स्वर्णिम सेवा का सुअवसर मुझ आत्मा को प्राप्त हुआ है। और जन जन को जागृत कर शिव बाबा का संदेश देना मुझ आत्मा का परम कर्तव्य है। और मैं इसी कार्य में मन से, वाणी से और कर्म से जुट गई। बेहद बाबा का बेहद का कार्य ये प्रोग्राम सफल हुआ पड़ा है। विजय निश्चित है।
और पूरे शहर से नामी ग्रामी वारिस और माइक आत्माएं आ रही है। उन तक ये वाइब्रेशन पहुंच रही है। कि शिव परमात्मा का अवतरण इस तरह पर हो चुका है। ये संदेश पहुंच रहा है और हजारों आत्माएं ग्राउंड में आ पहुंची है। पूरा ग्राउंड भर गया है। सभी उत्सुक है क्या होने वाला है। कौन प्रत्यक्ष हो रहा है, किसका कार्य है, कराने वाला कौन है। और सभी महसूस कर रहे हैं स्वयं के सामने ज्योति बिंदु शिव बाबा अपनी अनंत किरणें सभा मंडप में फैला रही है। शांति की, शक्ति की, प्यार की, आनंद की किरणें बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल रही है। अनुभव कर रही है बाबा के स्वरूप को। और दिल ही दिल में ये गीत बज रहा है, अहो प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। चारों तरफ बाबा की प्रत्यक्षता की नगाड़े बज रही है। मेरा बाबा आ गया। ये गीत गूंज रहा है। और इस प्रत्यक्षता का नगाड़ा मैं देख रही हूँ। मैं कितनी न भाग्यशाली आत्मा अपने प्यारे पिता के जन्मदिन को, अपने प्यारे पिता के दिव्य अवतरण को देख रही हूँ। इसकी साक्षी बन रही हूँ। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह।
कल्प कल्प के लिए मैं आत्मा मेरे बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन रही हूँ। मेरे अंदर सदैव यही संकल्प चल रहा है कि इस कार्य की सफलता पूरी पड़ी। ओम शांति। ओम शांति। तो नंबर 1 आत्मा की निशानी है हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बना औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले यह बने तो मैं बनूं। तो नंबर 1 तो वह हो गया ना जो बनेगा, वो बना तो वो आगे चला गया, मैं बनूं तो मैं आगे चली गई। तो स्वयं स्वतः ही नंबर 1 में आ जाते हैं। कितनी सिंपल डेफिनेशन कि नंबर 1 हम स्वयं ही अपना नंबर चॉइस करते हैं। मैं सोचूं वो करे तो मैं करूँ ना, वो बने तो मैं बनूं, पहले वो तो करे। तो जब वो करे ये संकल्प आता है, माना मैं नंबर 1 में आ गई, तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है। सॉरी 2 लाइन कट हो गई। तो बाबा ने कहा ना, जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है, लेकिन यह अलबेलेपन के बोल है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर 1 बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी है हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। तो स्वयं स्वतः ही नंबर 1 में आ जाते हैं। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत नहीं। तो महादानी बने हो, अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है।
हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो। ज्ञान तो बहुत है लेकिन गुणों को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, सर्व अखंड योगी तो आत्माई, सदा गुण मूर्त आत्माओं को सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन, सर्वात्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पिताजी जानकी जी से मुलाकात। तो ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया और सबकी याद दी, सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर। बाबा दिल से कहा बाबा और दिलाराम हाजिर, इसलिए ही कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजरा हजूर है। जहां भी है जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं, इसलिए हाजरा हजूर हो गया। जहां भी है अंडरलाइन करे, जहां भी है जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं, इसलिए हाजरा हजूर हो गया। मैं जहां भी बैठी हूं, लेकिन मैं हजूर को याद करूं दिल से, तो वो हजूर हाजिर हो जाता है। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जानते, यह ब्राह्मण आत्माएं ही जानती है, अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड, अलग हो नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहां जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है, इसलिए गाया हुआ है करण करावन हार। तो कंबाइंड हो गया ना, करणहार और करावनहार। करावनहार बाबा, करणहार हम बच्चे। तो आप सबकी स्थिति क्या है? कंबाइंड है ना। करण करावनहार करणहार के साथ है ही, करावनहार अलग नहीं है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो, सिंपल करने के। ऐसे लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है। ऐसे है ना, अच्छा पार्ट बजाया ना। जहां भी है विशेष पार्टधारी, विशेष पार्ट बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। यह ड्रामा की मूड है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है। चक्कर लगाया, फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना, अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे?
सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा, संगठन अच्छा है। फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, पहला ग्रुप है। परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो यह खुशी का खजाना सदा साथ रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है, क्योंकि संगम पर होना तो एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है सुख धाम। तो दुख के लहर की कई बातें सामने आएगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएगी लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। दुख की लहर से न्यारा तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने हैं। जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्मा प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि यह प्यार परमात्मा प्यार है जो और कोई भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है। अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय यह परमात्मा प्यार की प्राप्ति का है। सिर्फ छोटा सा संगम युग है। तो इस छोटे से संगम युग में जितना बाबा का प्यार प्राप्त करना है कर सकते हैं। फिर और कोई युग में यह नहीं मिलने वाला है। अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय या परमात्मा प्राप्ति का है तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है। कर रहे हो, बहुत अनुभव कर रहे हैं। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो करेंगे देंगे? तो यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया ना। तो जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं। दूसरों को भी यह खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते जाते हो उतना बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है। जो भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आए उसको लगे कि इनके पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है। जिसकी खुशी है, क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना।
जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा यह याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रही हो ना। अच्छा, दूसरा ग्रुप, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना यह हलचल मर्ज होती जाएगी। जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो जब जब मेरे जीवन में हलचल आती है तो क्या करें? मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, इस स्मृति को इमर्ज कर ले। जब सदा ये स्मृति इमर्ज होगी तो सदा हम सभी हलचल से परे हो जाएंगे। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष में इमर्ज हो। मना जैसे कहे कि उठते बैठते खाते पीते चलते सोते मेरे अंदर ये मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, जिसको कहते हैं हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए। આપણે કે છે જીવનમાં વણાઈ ગયું હોય, जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मर्ज नहीं होता, ऐसे यह ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। तो ये चेक करो, इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है? इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि यह शक्तिशाली आत्मा है। निशानी अगर मेरे अंदर ये मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, ये स्मृति इमर्ज रूप में है, तो मेरे हर कर्म में वो नशा दिखाई देगा और उस नशे की भी निशानी है सामने वाली आत्मा उसको शक्तिशाली महसूस होगा कि ये बहुत शक्तिशाली है, इसकी वाणी में शक्ति, इसकी दृष्टि में शक्ति, इसका चेहरा बहुत पावरफुल दिखाई देता है, चेहरे पर चमक है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है, तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर है। तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कमजोरी की बातें सुनाते हैं ना। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, तो इसका प्रमाण है कि कमजोर है। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको, इसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं
वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे हैं या आह्वान करते हो, थोड़ा देरी से आती है। जब कोई बात पूरी हो जाती है पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिया ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहां चाहो चला सकते हो, ऐसे ये सूक्ष्म शक्तियां इतने कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचती कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला, कभी उड़ती कभी चढ़ती कभी चलती कला हो जाती है। बदली होता है वह एक रस आगे बढ़ते रहते हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो। टाइम लगता है क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ना। तो विघ्नों की भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है कि विघ्नों से हार नहीं खाना। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। अमृत वेले ही स्वमन को इमर्ज करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। फिर सारा दिन बीच बीच में चेक करते जाए कि स्वमन के अनुसार मेरा ऑक्यूपेशन रहा, ये इमर्ज रूप में कितना रहा। अच्छा वरदान है, सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरे को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो यह कवच नहीं पहनते वह नाजुक बन जाते हैं। फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते। अभी इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। स्लोगन है, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। आज का स्वमन है, मैं अखंड महादानी। आज मुरली में है ना अखंड महादानी। चिंतन, कार्य व्यवहार में रहते अखंड महादानी कैसे बने। महादानी किसे कहा जाता है। योग अभ्यास है, मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर आ रही हैं। वह मुझसे ग्लोब पर पड़ रही है। अनेक आत्माएं स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रही है। और अव्यक्त इशारे हैं, जब जैसी स्थिति बनाना चाहे वैसी स्थिति बनाने के लिए मन को ड्रिल करानी है। 1 सेकंड में आवाज में आए, 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाए। 1 सेकंड में कार्य के प्रति शारीरिक भान में आए और 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए। जब यह ड्रिल पक्की हो तब हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। जो बाबा ने मुरली में भी कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे।
और प्रोग्राम के लिए ट्रीजर सभी को ग्रुप में डाल दिया है। हर एक अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम पर सभी ये पोस्ट कर लेवे। जितना लोगों के अंदर थोड़ी थोड़ी ये इंफॉर्मेशन जाएगी तो क्वेरी शुरू होगी और संदेश फैलता जाएगा कि अहमदाबाद में नहीं, गुजराती में ही चलता है क्योंकि ये गुजरात है, अहमदाबाद है, यहाँ गुजराती चलेगी, इसलिए हिंदी नहीं। भले सब यहाँ तो अभी मल्टीनेशनल जैसा हो गया है, लेकिन फिर भी हम गुजरात में और फिर अहमदाबाद में कर रहे हैं तो गुजराती ही ठीक रहेगा। तो हर एक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस में 24 घंटा रहता है। 24 घंटे के बाद फिर से आपको वो लगाना है। 3 प्रकार के वीडियोस दिए हुए हैं, टर्न बाय टर्न हर रोज एक एक लगाना है। तो रोज फेसबुक पर भी आप डालते जाओ, इंस्टा पर भी डालते जाओ और व्हाट्सएप पर भी डालते जाओ। चलो बाबा को याद। मैं आत्मा हूँ,
शक्ति भरा हर गुण मेरा, शक्ति भरे